हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। वो डिसऑर्डर्स जो रिलेटेड है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तो वन बाय वन हम एक एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं उन डिसऑर्डर्स की। राइट दोस्तों, तो जो हमारे पास फर्स्ट डिसऑर्डर है डैट इज़ ग्लाइकोसूरिया। राइट, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस डिसऑर्डर की, तो सिंपल से इसका मतलब क्या है इस डिसऑर्डर का। हमारे यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, और दूसरा है हमारे पास कीटोन्यूरिया, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। कीटोन बॉडी इन यूरिन। तो दोस्तों जो ये हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, ये हमारे पास आती है ड्यू टू डायबिटीज़। और डायबिटीज़ मेलिटस और इंसिपिडियस जो है, मैंने इन दोनों टर्म्स के लिए जो है फुल इसके ऊपर डिस्कशन की है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस और इंसिपिडियस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों दोनों जो है हमारे पास ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया, यहाँ पे हमारे पास यूरिन में जो है ग्लूकोज और कीटोन जो है वो प्रेजेंट रहता है। राइट, थर्ड डिसऑर्डर जो है हमारे पास, थर्ड डिसऑर्डर है हमारे पास हिमैटोयूरिया। तो हिमैटोटर्म्स जो है हमारे पास दैट इज़ रिलेटेड टू आरबीसीज, और अगर हमारे पास आरबीसीज जो है वो प्रेजेंट है यूरिन में, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हिमैटोयूरिया। राइट, नेक्स्ट है इसी तरीके से एल्ब्यूमिनूरिया। एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करें तो एल्ब्यूमिन जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन की प्रेजेंस अगर हमारे पास यूरिन में प्रेजेंट हो तो हम इसे कहेंगे एल्ब्यूमिनूरिया। राइट, देन वी हैव पायूरिया कंडीशन। पायूरिया कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर हमारे यूरिन में WBCs और पस सेल्स अगर प्रेजेंट हैं ड्यू टू सम इन्फेक्शन, अगर पस सेल्स और WBCs हमारे यूरिन में प्रेजेंट है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पायूरिया। राइट, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सिस्टिस। तो आप लोगों को एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया था। अगर हमारे पास सुफिक्स में ITS लगा होता है, डैट मीन्स एन इन्फ्लेमेशन। और अगर हमारे ब्लैडर में, हमारी यूनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूं, अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो या कोई इन्फ्लेमेशन हो, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिस्टिस। राइट, सिमिलरली वी हैव पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है हमारे पास डैट इज़ लार्ज अमाउंट में, डैट इज़ जो हमारी वॉल्यूम है यूरिन की वो नॉर्मल से ज़्यादा एक्सीड हो रही है। और ये कंडीशन जो है ये तब होती है अगर एक पर्सन, अगर वो पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा हो डायबिटीज़ इंसिपिडियस से। राइट, तो पॉलीयूरिया कंडीशन जो है हमारे पास डैट इज़ मोर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, मोर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। राइट, सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ग्लोमरस से रिलेटेड है। तो हमें मालूम है कि हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, वुमेन्स कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस की बात करें तो डैट मीन्स ये नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर जो भी इन्फ्लामेशन है हमारे पास, दिस इन्फ्लामेशन हमारे पास किसकी हो जाएगी, ये हमारी ग्लोमेरुलस की। अब ये किसकी वजह से हो सकती है, ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है ये। राइट, नेक्स्ट टर्म इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल टर्म दोस्तों हमेशा आप याद रखेंगे, रीनल टर्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू किडनी। राइट,
सुप्रारीनल ग्लैंड्स की बात करो, एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करो, क्योंकि जस्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो रीनल टर्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ किडनी। अब यहाँ पर कैलकुलाई अगर टर्म लिखी हुई है, डैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हुई है हमारे पास, वो भी किसकी, देयर इज सम एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड दैट लीड्स टू स्टोन, राइट। या फिर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो हैं अगर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब जाकर जो है हम इसको बोलते हैं किडनी स्टोन, राइट। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, दैट इज रीनल फेलियर। सिंपली आप इसको बोल सकते हो किडनी का फेल होना, किडनी फेलियर। अब इसमें कॉज जो है किडनी फेलियर का वो डिपेंड करता है, वो डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या प्रॉपरली किडनी वर्क नहीं कर रही है उस वजह से हो रहा है। सिंपल टर्म्स में आप इसको बोल सकते हो किडनी का फेलियर। और उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन, जो इसके ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं, डैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है इसके लिए, राइट। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन है तो प्रेफरेबली जो है वो क्लोज वन रिलेटिव की ही जो है वो ली जाती है, राइट। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यूरीमिया। यूरीमिया की अगर हम बात करें तो हम लोगों को मालूम है हमारा नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है, हम लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें यूरिया प्रोडक्शन होती है, राइट। और अगर यूरिया जो है हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेस में यूरिया अगर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे ब्लड में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरीमिया। ऑल्दो वी नो डैट कि हमारे पास ऑर्निथिन साइकिल जो है वो ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से जो है हमारा यूरिया जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होता रहता है। लेकिन अगर यही यूरिया की कंसनट्रेशन अगर ब्लड में इंक्रीज हो जाए, देन इट विल लीड टू सटन फर्दर जो है वो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें, डैट इज़ हेमोडायलिसिस। डायलिसिस की अगर हम बात करें तो डायलिसिस जो है हमारे पास क्या है, एक प्रोसीजर है। डायलिसिस में हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट, जिसकी कॉम्पोजिशन जो है वो सिमिलरली हमारे ब्लड प्लाज्मा की तरह होती है, लेकिन सिर्फ उसमें जो है नाइट्रोजन वेस्ट जो है, डैट मीन्स नाइट्रोजन वेस्ट की बात अगर मैं कर रही हूँ तो डैट मीन्स यूरिया एब्सेंट होता है, खाली बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू जो है हमारे पास डायलिसिस का पूरा जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। तो ब्लड जो है वो एक पर्टिकुलरली एक आर्टरी से जो है वो निकाला जाता है और दूसरी तरफ से उसको प्यूरिफाई करके वापस डाला जाता है। तो आप इस चीज़ को आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। और ये इसमें एक चीज़ जो है हेपारिन का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, और दैट प्रोसेस के थ्रू जो है ये पूरा डायलिसिस का प्रोसेस जो है हम करते हैं। तो आई होप जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, डिसऑर्डर्स जो हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।